प्रदेश में जो बलात्कार है वो अंतरराष्ट्रीय साजिश है। तो वो शायद अपना मानसिक संतुलन अजय बिष्ट आप खो रहे हैं। ये अंतरराष्ट्रीय साजिश है कि आरोपियों की इतनी हिम्मत हो रही है कि वो उस गांव में पीड़िता के घर के बाहर पुलिस की उपस्थिति में उन्हें धमकाने का काम करते हैं। भाजपा के पूर्व नेता समर्थन में रैलियां कर रहे हैं। पहले उन्नाव में समर्थन में रैली की, कठुआ में समर्थन में, बलात्कारियों के समर्थन में रैलियां की। क्या कहूं मैं उसके ऊपर। हाथरस के सांसद, भाजपा के सिटिंग सांसद राजवीर सिंह दिलेर चाय पीने के लिए अलीगढ़ की जेल में जाते हैं, उस जेल में जहां पर हाथरस के बलात्कार के आरोपी हैं। चाय पीनी थी, पीड़िता के घर भी जा सकते थे, पर वहां तो मातम था, वहां चाय कैसे पीने जा सकते थे। इस चाय ने तो देश बर्बाद कर दिया है। और राजवीर सिंह दिलेर को ही क्यों दोष दें। याद है आपको, उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज सांसद जीते थे, किसका धन्यवाद करने गए थे उन्नाव की जेल में? बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, जो दोषी करार दिए गए, उम्र कैद उनको मिली, उनका धन्यवाद करने वो जेल गए थे। तो राजवीर सिंह ने तो वही जो भाजपा हमेशा करती है, उसके सांसद वही काम किया, उन्होंने वो मिलने चले गए। योगी आदित्यनाथ ने खुलासा, चर्चा हुई अभी न्यूज 18 और बहुत चैनल पे मैं लाइव रही, खुलासा हुआ। क्या खुलासा हुआ? उत्तर प्रदेश में जो बलात्कार है वो अंतरराष्ट्रीय साजिश है। राजवीर सिंह दिलेर को अंतरराष्ट्रीय साजिश के तहत अलीगढ़ की जेल में जाना पड़ा बलात्कारियों को मिलने के लिए। अंतरराष्ट्रीय साजिश के तहत ही मजबूरन 2:30 बजे उन्नाव जो हाथरस की पीड़िता को जो है वो अंतिम संस्कार कर देना पड़ा, पेट्रोल डालकर, बिना परिवार की सहमति के, उनकी उपस्थिति के। ये अंतरराष्ट्रीय साजिश है, आप समझ रहे हैं? ये अंतरराष्ट्रीय साजिश है कि आरोपियों की इतनी हिम्मत हो रही है कि वो उस गांव में पीड़िता के घर के बाहर पुलिस की उपस्थिति में उन्हें धमकाने का काम करते हैं। पुलिस की उपस्थिति में धमकाया जा रहा है। ये मामला अलग कैसे है? बलात्कार तो बलात्कार है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा, फर्क नहीं है, बलात्कार तो बलात्कार है। एक देश है, एक ही बेटियां हैं हमारी सारी, एक ही कानून, एक ही न्याय होना चाहिए। लेकिन यहाँ बलात्कार अलग नहीं है। बलात्कार के पहले और बाद की जो कार्रवाइयां हैं सरकार, पुलिस और प्रशासन की, उस पे सवाल उठ रहे हैं। मैं खुद अपने बहू से कहती हूँ कि राजस्थान के 12 में बारी बारी राजस्थान 12 बलात्कार अलग नहीं है, कार्रवाइयां। मैं कहूंगी अजय बिष्ट को, राम मंदिर तो अयोध्या में उत्तर प्रदेश में बना है, लेकिन जो राम राज है वो राजस्थान में अशोक गहलोत और कांग्रेस की सरकार में देखने को मिलेगा। क्यों प्रधानमंत्री जी ने अशोक गहलोत जी को नहीं कहा कि आप 12 या जो राजस्थान में हो रहा है उसमें एसआईटी गठन करिए? क्यों अजय बिष्ट को कहा? क्योंकि उन्हें पता है कि राजस्थान में अशोक गहलोत कांग्रेस की सरकार न्याय कर रही है, वहां एसआईटी की जरूरत नहीं है। वहां सीबीआई की मांग भी विपक्ष के नेताओं ने, वसुंधरा राजे ने अपना महल नहीं छोड़कर मांग की कि सीबीआई बिठाई है अशोक गहलोत जी। स्मृति ईरानी नहीं गई, मेनका नहीं गई, मीनाक्षी नहीं गई, हेमा मालिनी नहीं गई, रीटा बहुगुणा नहीं, कोई नहीं गया जो ये मांग करे कि आप सीबीआई बनाइए। राजस्थान की हाई कोर्ट ने भी अपने आप से संज्ञान लेते हुए सरकार को नोटिस नहीं किया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है वहां राम राज है, वहां सरकार बलात्कारियों के साथ नहीं खड़ी है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सरकार, पुलिस, प्रशासन बलात्कारियों के साथ खड़े हैं। ये अंतर है, अंतर बलात्कार में नहीं है जो कहते हैं, अंतर कार्रवाइयों में है कि कहां सरकार किसके साथ, किसके विधायक, किसके सांसद किसके साथ खड़े हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपसी रंजिश बताया जा रहा है, चलिए मानते हैं आपसी रंजिश है, लड़ाई होती है, हाथापाई हिंसा होती है, जान चली जाती है। कितने ऐसे मामलों में अजय बिष्ट सरकार ने लाखों रुपया दिया हो, किसी को घर दिया हो, सरकारी नौकरी दी हो, या आपसी रंजिश में मौत हो गई हो तो रात को 2:30 बजे जाकर लाश को पेट्रोल से डालकर सरकार खुद ही पुलिस फूंक दे? कोई तो उदाहरण एक बताइए। कुछ तो है जिसे छुपाया जा रहा है।
परिवार बार बार कह रहा है कि डीएम घर पे आकर हमसे बयान लेकर जबरन हमारा हस्ताक्षर करवा गए हैं। लगातार पूरी की पूरी भाजपा, बलात्कार ही नहीं हुआ, मैं आपको साफ बता रही हूँ। जिनकी माँ बहन बेटियां हैं, 5 साल की बच्ची हो, 70-80 साल की बूढ़ी माँ हो, नोचा जा रहा है। दिल्ली की ही 80-90 साल की माँ की कहानी है, नोचा गया है 5 साल की बेटी। तो सुन लीजिएगा, निर्भया के बाद आईपीसी की धारा में ये लिखा है कि बेटियों के अस्मिता पर हाथ डालने वाला, उसके कपड़े फाड़ने वाला, उससे बलात्कार का प्रयास भी अगर किया जाता है, प्रयास की बात कर रही हूं, वो भी बलात्कार की श्रेणी में आएगा, वो भी बलात्कार की श्रेणी में आएगा। यहाँ क्या एडीजी बोल रहे हैं, यहाँ क्या अजय बिस सरकार बोल रही है, भाजपा बोल रही है बलात्कार हुआ ही नहीं है, जबकि अलीगढ़ मेडिकल रिपोर्ट में यह आया है कि हाथरस की बेटी के प्राइवेट पार्ट्स में चोटें थी। एडीजी क्या कह रहे हैं, फोरेंसिक जांच में बलात्कार नहीं आ रहा है। अलीगढ़ मेडिकल और बाकी डॉक्टर जो एम्स के, वो ये बता रहे हैं कि अगर सैंपल, कपड़ों के सैंपल को 10 दिन के बाद जांच के लिए, फोरेंसिक के लिए भेजा जाएगा तो उसमें कभी भी साबित नहीं होगा। पर ये नहीं कहा जा सकता बलात्कार नहीं हुआ, लेकिन सैंपल में 10 दिन के बाद उसको साबित करना मुश्किल होता है। मैं आपसे कह रही हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब आपको वोट चाहिए थे, आपने इन्हीं दलितों को पीएमओ में बुलाकर इनके पांव में बैठकर इनके पांव धोए थे, और आज आपके नेता, आपकी सरकार हाथ धोकर इनके पीछे पड़ गई है। हाँ।